पूरी वीडियो बना ली और भाई कोडिंग ही स्टार्ट नहीं करना। हेलो एवरीवन। तो बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि मैं एन आई एस एम सीरीज़ 8 का पूरी सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें अपन पढ़ेंगे एन आई एस एम, ठीक है। एन आई एस एम सीरीज़ का पार्ट 8, ठीक है। एन आई एस एम सीरीज़ 8, ठीक है। जो आपके काय का एग्ज़ाम होता है, आपके होता है इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो प्लीज़। तो इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का इसमें क्या होता है, ये होता है अपना आपके 100 मार्क्स का है आपके क्वेश्चन, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है। आपको इसमें पासिंग मार्क्स लाने कितने होते हैं, ठीक है। आपको इसमें पासिंग मार्क्स 60% लाने होते हैं, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होता है, ये होता है किसके लिए होता है, आपके इक्विटी डीलर। अगर आप इसको क्रैक करोगे तो आप बनोगे क्या, इक्विटी डीलर, ठीक है। जो भी ब्रोकर फर्म है उसमें आप क्या बनोगे, इक्विटी डीलर बनोगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है। सबसे पहले जो मैं इसमें जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये आपके नोट्स है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, मैं वहाँ से आपको पढ़ाऊँगा। पहले आपको सपोज़ कि यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन आया, तो अब इस लाइन में आपको पढ़ाऊँगा और उसमें से आपको बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ओके। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आते हैं क्वेश्चन। बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स, ये क्या होता है। डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट और ए प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट नोन एज अंडरलाइन। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, कि डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। और ऐसे ही अब जो नेक्स्ट है उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिला कहाँ से, यहाँ से 1848 वाला है, कि जो सी बी ओ टी है, ठीक है, चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड फैसिलिटेड ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो लाया, ठीक है, उसकी ट्रेडिंग का कौन लेके आया, वो कौन लेके आया था, सी बी ओ टी, ठीक है, चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड लेके आए थे, ठीक है। इसी तरह इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि ये वाला ये वाला एक्सटेंड सी बी ओ टी लिस्टेड द फर्स्ट एक्सचेंज डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन द 99 चिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज वाज रीऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ फ्यूचर ट्रेडिंग। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को किसने अलाउ किया, ये किया किसने, सी बी ओ टी ने, ओके, चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने। और फ्यूचर ट्रेडिंग को किसने अलाउ किया, वो किया सी एम ई ने, चिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। केवल पूरी थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं नहीं, ठीक है। नहीं करना भाई, पूरा क्यों पढ़े, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से करो ना। और इसमें से मैं कह रहा हूँ ना 70 to 80% क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और बल्कि ज़्यादा मिलेंगे भाई, मैं तो स्कोर ज़्यादा कह सकता हूँ। इसमें मिलेंगे आपको कितने, 90 to 95% आपको इस क्वेश्चन इसमें से ही मिलेंगे, ठीक है। अब मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ में। बाकी मेन जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसको इतना बार पढ़ रखा है तो मुझे क्वेश्चन ही याद हो गए कहाँ कहाँ से आ सकता है, ठीक है। इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा भी पूरी थोड़ी पढ़ने से क्या भाई, टाइम क्यों ख़राब करें। मेन तो ये बात है ना कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो चीज़ पढ़ो, आप ज़्यादा बार पढ़ो, आपको ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। इतना सबको खिचड़ी पढ़ के जाओगे तो खिचड़ी हो जाएगा भाई दिमाग पूरा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, एक इसकी डेफिनेशन में से क्वेश्चन आता है, ओके। बाकी और इसमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज पे। नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं हम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस वाले में से। ये क्या होता है, इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं जिसमें, अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है अभी, ये 1996 सेबी सेटअप एज सेबी सेटअप है कमेटी अंडर डॉक्टर एल सी गुप्ता टू डेवलप अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। तो मैं शॉर्टकट के साथ आपको बताऊंगा कि इनको कैसे याद करना है, ठीक है। अब आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव्स का जो फ्रेमवर्क है उसको रेगुलेट किसने किया, वो किसने किया था, डॉक्टर एल सी गुप्ता ने किया था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आता है कि जो रिस्क, जो डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव मार्केट का था, डेरिवेटिव जो मार्केट है उसमें रिस्क कंटेनमेंट किसने देखा,
वो किसने देखा, वो देखा आप किसने, जे.आर. वर्मा ने देखा। ठीक है, इस लाइन में से, इस पैराग्राफ में से कितने, 2 क्वेश्चन, एक तो ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि फ्रेमवर्क कौन लाया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन लाया, डॉक्टर एल सी गुप्ता लाए। और इसमें से एक और क्वेश्चन क्या है, रिस्क कंटेनमेंट किसने देखा, वो कौन लाया डेरिवेटिव मार्केट में, वो लाया जे.आर. वर्मा लाया। बस ऐसे आपको याद करना है, आपको क्लिक हो जाएगा। रिस्क कंटेनमेंट कौन लेके आया, जे.आर. वर्मा लेके आए थे। फ्रेमवर्क कौन लेके आया डेरिवेटिव मार्केट में, एल सी गुप्ता लेके आए थे। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए। अब टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ्यूचर होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, फ्यूचर होते हैं, ऑप्शन होते हैं और स्वैप्स होते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। और मार्केट में जो पार्टिसिपेट करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं हेजर्स होते हैं, स्पेकुलर्स ट्रेडर होते हैं और आर्बिट्राइजर्स होते हैं। इनके बारे में आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। ये क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट इसमें क्या, फॉरवर्ड। अब इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है भाई, इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, इसमें से क्या क्वेश्चन आता है, जो फॉरवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं कि आपको केवल एक लाइन, जो मैं बताता हूँ किस लाइन में से क्वेश्चन आया वो आपको बताता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय एंड सेल एन अंडरलाइंग एसेट। बस आपको इतना सा ही ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, बस ये वाली लाइन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये बिटवीन टू पार्टीज के बीच में होते हैं। बस आपको केवल इतना सा ये पार्ट ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इसके बाद क्या आता है, फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, सिमिलर उसकी तरह ही होता है, बट ये क्या होता है ना, किसी एक्सचेंज के थ्रू होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज, उसके थ्रू ये होता है। तो ये क्या होते हैं, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे निफ्टी का फ्यूचर हो गया, बैंक निफ्टी का फ्यूचर हो गया, है ना। जब आप जो बाय करते हो ना, जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो उनको पता होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर डेरिवेटिव क्या होता है, ये एक्सचेंज के थ्रू होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज के थ्रू होता है। बस आपको इसमें से ये याद रखना है। ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस क्या होते हैं, एन ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट डेट गिव्स द राइट बट नॉट एन एप्लीकेशन। बस आपको ये इतनी सी लाइन याद रखनी है। आप जब इसके क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा ना, या आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जब मैं आपको शीट दूंगा क्वेश्चन की, तो आप देखना उसमें कि डिट्टो आपको यही मिलेंगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इनको, इसको शीट को, इस नोट्स को कम से कम 6 से 7 बार पढ़ चुका हूँ, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इसमें से घूम फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है, एन ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। बस ये वाली लाइन आपको याद रखनी है जिसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये राइट होते हैं बट इनमें ऑब्लिगेशन नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं स्वैप्स। स्वैप्स क्या होते हैं, स्वैप्स भी क्या होते हैं, बिटवीन टू पार्टीज के बीच में होते हैं। इनका जो एक्सचेंज रहता है वो किस में होता है, कैश फ्लो में रहता है। ठीक है, इनका जो एक्सचेंज रहता है स्वैप का, एक्सचेंज किस में रहता है, दो पार्टीज के बीच ही होता है, बट इसमें एक्सचेंज में क्या होता है, कैश फ्लो। जैसे कैश फ्लो आएगा आपके क्वेश्चन में, आपको क्लिक हो जाना चाहिए, अभी स्वैप्स की बात हो रही है। 4 क्वेश्चन यही दे, 3 जो ऑप्शन देगा यही देगा, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन है स्वैप्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्वैप्स में क्या होता है, कैश फ्लो होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होता है, ये राइट्स होता है। ठीक है, बट नॉट एन एप्लीकेशन होता है। ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड के थ्रू होता है, एक्सचेंज के थ्रू होता है। फॉरवर्ड में क्या होता है, ये दो पार्टीज के बीच होता है। ठीक है, बट ये किसी एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, और इसमें से क्या क्या आया था, एक क्वेश्चन ये आया था, फ्रेमवर्क कौन लाया डेरिवेटिव का, एलसी गुप्ता लाए थे। और इस कंटेनमेंट कौन लाया, ये जयवर्मा लाए थे। बस इसमें से क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, हैजर्ड्स, जो भी बात की थी अपन ने कि हैजर्ड मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं। हैजर्ड्स होते हैं, स्पेकुलर ट्रेडर होते हैं और आर्बिट्रेटर होते हैं। हैजर्ड्स क्या होते हैं, हैजर्ड्स में से केवल एक लाइन आपको याद रखनी है, ये वाली, टू मैनेज रिस्क एंड, ये वाली सॉरी, ये वाली लाइन याद रखनी है, टू रिड्यूस देयर रिस्क ओनली। बस ये याद रखना है आपको। जो अपनी रिस्क को रिड्यूस करते हैं वो कौन होते हैं, वो हेजर्स होते हैं। स्पेकुलर्स एंड ट्रेडर क्या होता है, जो फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। केवल इसमें से वाली लाइन याद रखते हैं, प्रिडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइजेस ऑफ अंडरलाइन एसेट ओनली। बस ये वाली लाइन आपको याद रखनी है जिसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व, स्पेकुलर्स एंड ट्रेडर्स होते हैं। आर्बिट्राज क्या करते हैं, वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में शेयर कर ट्रेड करते हैं, जैसे लिखा हुआ है
arbitrage produce profit by exploiting a price difference in a product in two different market, ठीक है, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में बाय सेल ये करते हैं आर्बिट्राज, ठीक है। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वाले पेज में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या था, फर्स्ट चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है क्या, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। आप एक बार डेफिनेशन पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगी आपको, ठीक है। और ये किस किस सेगमेंट में होते हैं, किस किस, जैसे ये डेरिवेटिव जो होते हैं किस किस में होते हैं, एसेट्स कौन कौन है, फाइनेंशियल एसेट जैसे क्या होते हैं, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, फॉरेन एक्सचेंज है। एनर्जी में क्या होते हैं, ऑयल एंड गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मेटल्स का नाम आता है तो सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गया। एग्रीकल्चर में आप देखोगे कमोडिटीज़ में तो क्या हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन कौन सा आता है, CBOT वाला बताया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन लेके आया, CBOT लाया। और फ्यूचर ट्रेडिंग कौन लेके आया, ऑर्गेनाइज किसने किया, अलाउ फ्यूचर ट्रेडिंग को किसने किया, CME ने किया, चिकागो मर्सेंटाइन एक्सचेंज ने किया, ठीक है। बस इसमें से आता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट वाले में क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डॉक्टर LC गुप्ता के ऊपर क्वेश्चन आता है कि फ्रेमवर्क कौन लेके आया, डॉक्टर LC गुप्ता लेके आए थे। और रिस्क कंटेनमेंट कौन लेके आया, तो JR वर्मा लेके आए थे, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन हो गए। अब फॉरवर्ड क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये बिटवीन टू पार्टीज के बीच होता है, बाय सेल इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी रेगुलेटेड या फिर किसी एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है। फ्यूचर क्या होता है, ये भी बिटवीन टू पार्टीज के तरह ही होता है, फ्यूचर फॉरवर्ड के तरह ही होता है, ठीक है। ये भी दो पार्टीज के बीच होता है, बट इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज आ जाते हैं फ्यूचर में। ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन केवल ये आता है, गिव द राइट्स होते हैं बट नॉट एन ऑब्लिगेशन होते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आता है, स्वेप्स क्या होते हैं, स्वेप्स में क्या काम होता है, कैश फ्लो का काम होता है। बस बात खत्म, चैप्टर चैप्टर फर्स्ट खत्म, बस, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ा जाता है भाई, एग्ज़ाम देना है अपन को, कोई अपने कोई याद करके नहीं रखना है अपने आगे, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम देना है, पास करना है, जॉब करनी है, बात खत्म, ठीक है। तो बाकी जिसको भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप उसमें, ठीक है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। NISM एट या NISM सीरीज़ करके आप जो भी कमेंट करोगे, ठीक है, तो मैं आपको ये जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। बाकी मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर NISM में अगर आप आज से तैयारी करोगे तो 10 दिन में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद मई में एग्ज़ाम देंगे, ओके। तो जो भी मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है तो आज से ही वो लग सकता है। नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाओ, कुछ भी नहीं है, मैंने जो भी क्वेश्चन बताया तो उसमें से क्या करना है, जहाँ से मैंने क्वेश्चन बताया वो थ्योरी आपको क्या लिखनी है, कि वो थ्योरी आपको क्या है आपके नोट्स में लिखनी है, ठीक है। वो लिख लो, उसके जस्ट नीचे आप क्वेश्चन लिख लो। तो जब भी आप इसको रिकॉल करोगे ना तो आपको क्या करना है, डेली सुबह उठना है, कभी भी आप चलते फिरते केवल नोट्स खोलो, हाँ भाई क्या था नोट्स, एक लाइन ये पढ़ ली, इसमें क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको क्लिक हो जाएगा, जैसे हमने मैं छोटी छोटी चीज़ें बताई आपको, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे इसमें क्या बताया, फ्रेमवर्क और डेरिवेटिव, तो फ्रेमवर्क कौन लेके आया, LC गुप्ता लेके आया, बस LC गुप्ता लेके आया। रिस्क कंटेनमेंट किसने देखा, वो देखा JR वर्मा ने देखा। तो ऐसे छोटे छोटे भाई आपको क्लिक हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर कल, है ना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।